Hello and welcome to the second lecture of Human Resource Management lecture series. In continuation to my previous video, in this lecture we will talk about features or nature of human resource management and evolution of human resource management. So let's get into this. Let us understand the nature or features of human resource management. Human resource management is an essential management activity. That means managers cannot avoid human resource management. They have to be careful about managing the human resource because no organization works without human resource. Second nature or the feature of human resource management is that this is people centric. So as the name suggests, we are talking about human resource management. So there's nothing to explain further. We can simply say that this is people centric, human resource or people, one and the same thing. Okay. Next is human resource management is all pervasive. When we say all pervasive, that means ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर जगह है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस में वर्कर्स तो होंगे और अगर वर्कर्स हैं तो ह्यूमन रिसोर्स तो मैनेज करना ही है. दिस इज ऑल परवेसिव, दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके. नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज. तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है और इसमें कई सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं. तो दिस इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज. सो अनदर फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. तो ये एक प्रोसेस है और साथ साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या ऑनगोइंग प्रोसेस है. इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि एक बार ह्यूमन रिसोर्स किया, मैनेजमेंट किया और काम खत्म. इट हैज टू गो ऑन फॉर एवर. तो ये डेली होने वाली एक्टिविटी है, हमेशा होने वाली एक्टिविटी है. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर एंड्स. Human resource management includes development of human resource. ये हमने पहले भी बताया था कि human resource जो workers organization में available हैं उनको develop करते रहना, उनके skill set को, उनके knowledge level को, उनकी physical capabilities को develop करते रहना ही human resource management है. Next, human resource management means providing motivation to human resource, since we are dealing with human beings and they need to be motivated to work well. So motivation is an essential feature of human resource management. One very important feature or the nature of human resource management is this is multidisciplinary. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारे डिसिप्लिन्स की नॉलेज की ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, जैसे कि सोशियोलॉजी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को सोशियोलॉजी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मैन इज अ सोशल बीइंग. तो हम हमेशा से सुनते रहे हैं और ये भी हमें देखना है कि इन अ सोसाइटी और इन अ ग्रुप हाउ डज पीपल बिहेव. तो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को. देन साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स एंड दे थिंक, दे बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो क्या साइकोलॉजी है, किस तरीके से इंसान काम करता है, वर्कफोर्स काम करती है, इसकी नॉलेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को होना जरूरी है. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इकोनॉमिक्स. तो ये मैंने पहले भी कहा था कि जब वर्कर्स कोई काम कर रहे हैं दे मस्ट बी compensated and they must be compensated equitably. तो किसी ने ज्यादा काम किया must be given incentives, किसी ने कम काम किया must be imposed fines. तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में मल्टी डिसिप्लिनरी है और यहाँ पर मैनेजर को ये समझने की जरूरत बहुत है कि वाई पीपल बिहेव द वे दे डू, कि लोग क्यों किसी एक गिवन सिचुएशन में किसी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं. तो वो उसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. देन नेक्स्ट फीचर और द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट इट इज एडवाइजरी इन नेचर. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का बेसिक काम है एडवाइज करना,
टॉप मैनेजमेंट को अबाउट द वर्कर्स एंड वर्कर्स को अबाउट देयर ओन behavior, about the manner in which they are supposed to perform. So in fact human resource management is advisory in nature. Then human resource management is forward looking. तो ये तो वैसे किसी भी मैनेजमेंट के बारे में हम यही बात करते हैं कि we plan for the future, हम आगे का सोच के चलते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वंस वी एनालाइज द जॉब, तो आगे हम प्लान करते हैं कि हमें कब वर्कर्स चाहिए होंगे, कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, कैसे वर्कर्स चाहिए होंगे. और फिर इसके अलावा जब आपने रिक्रूटर सिलेक्ट कर लिए, अब आप उनके डेवलपमेंट की तरफ काम करते हैं, बिकॉज यू नीड टू बिल्ड देयर कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग की जा रही है, फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले सालों में कैसे हमारे वर्कर्स हमारे साथ रहेंगे और कैसा उनके लिए हमें परफॉर्म करना है, सो दैट दे कंटिन्यू विद अस. कमिटमेंट बिल्ड करना है. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कैसे ऐसा हुआ कि वो टर्म जो कभी लेबर कहलाती थी, आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है, और कौन सी स्टेजेस से पार होकर लेबर ह्यूमन रिसोर्स बनी. तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसको हम दो तरीके से देखेंगे. एक तो ये कि कैसे चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल चेंजेस, कैसे फैक्ट्रीज में, बिजनेसेस में चेंज आए और उनका क्या इम्पैक्ट लेबर के ऊपर पड़ा या वर्कर्स के ऊपर पड़ा. तो इट इज बोथ वेज. तो यहां से हमें ये समझ आ रहा है कि 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, तब फैक्ट्रीज में मास स्केल पर प्रोडक्शन होना शुरू हुआ. और प्रोडक्शन हालांकि मशीन्स कर रही थी, लेकिन उन्हें चलाने का काम, उन्हें मैनेज करने का काम तो वर्कर्स ही कर रहे थे ना. तो ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ी. और क्योंकि ये तो तभी समझ आ गया था कि वर्कर्स ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनको हमें डिफरेंटली ट्रीट करने की जरूरत है. यानी हम उन्हें बिल्डिंग की तरह या मशीन की तरह या व्हीकल्स की तरह या फर्नीचर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. और इसलिए ड्यूरिंग दैट टाइम इटसेल्फ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर ही वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में सोचा गया, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स. तो इनफैक्ट दिस वेलफेयर डिपार्टमेंट वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज एक्ट एंड द लॉज, वेरियस लॉज, जो भी लॉज बने जो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए थे, उसके बेस पर ये इंश्योर किया गया कि हर फैक्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक वेलफेयर डिपार्टमेंट हो कि वर्कर्स का वेलफेयर देखा जाए. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आई. साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आपको याद है तो टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपने पढ़े थे, और उसमें हम बात करते हैं कि हम वर्कर्स के मोशन स्टडी करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं, और एक ही काम जब हम उनसे बार बार कराते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज हो जाती है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और वो उस काम को बहुत जल्दी और ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज दे गेट यूज टू ऑफ परफॉर्मिंग वन सिंगल टास्क. ठीक है. तो यहां से ये माना गया कि आप स्पेशलाइजेशन बनाइए ताकि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके. और जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ मूव हुआ, तब यहाँ पर बात आनी शुरू हो गई लेबर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस की. तो बेसिकली जो लेबर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस थे, दे वर बेस्ड ऑन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे वर्कर्स का रोल बढ़ता गया प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, तो उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस समझ आने लगी, और उन्हें ये समझ आया कि इफ दे गेट टुगेदर, इफ दे गेट यूनाइटेड, देन दे गेट द बार्गेनिंग पावर विद द मैनेजमेंट. तो ये ट्रेड यूनियनिज्म जब शुरू हुआ, तो इस मूवमेंट के साथ साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात भी आ गई. यानी ये मिलकर वर्कर्स अब बार्गेन करने लगे मैनेजमेंट के साथ. और ये दोनों स्टेजेस वो थी जहां पर ये लेबर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात होने लगी. Then after this human relations movement started, और ये basically this was a movement from Taylor to Fayol. हमने
फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़े हैं, और वहां हमने कहा कि इट इज बेटर टू ट्रीट योर वर्कर्स एज ह्यूमन बीइंग्स, उन्हें आप इंसान मानिए, इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, और तब ये इंश्योर होगा कि वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे। तो लेबर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बाद ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट जब आया तो इट वाज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू पर्सोनल मैनेजमेंट। तो जो कभी वेलफेयर डिपार्टमेंट होता था वो अब पर्सोनल मैनेजमेंट बना। ओके, एंड देन after human relations movement, human resources approach started coming in. ये डेवलप होना शुरू हुआ और धीरे धीरे पर्सोनल मैनेजमेंट की जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होने लग गई। यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो वर्कर्स है ना, ये सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, दे आर नॉट सिंपली अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड और कैपिटल, रादर दे आर ह्यूमन बीइंग्स। तो अब आप सिर्फ उनके वेलफेयर की बात मत कीजिए, सिर्फ एफिशिएंसी की बात मत कीजिए, रादर ट्रीट देम एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये था वेलफेयर डिपार्टमेंट से लेके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तक की तरफ मूवमेंट, और ये हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो स्टार्ट हुआ वो ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच तक पहुंचा। तो विद दिस वी फिनिश आवर two small topics. One is feature or nature of human resource management, and second, evolution of the term human resource management. अब अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोशिश कीजिए कि इन वीडियो को आप ध्यान से देखें, और मोस्ट लाइकली आपको ये चीजें समझ आ ही जाएंगी। See you in the next video. Bye.